नाजरीन, ड्रामा सीरियल हमराज बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से सारा जो चीख चिल्ला कर सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, लेकिन उसकी बात साइम और सामिया मानने को तैयार ही नहीं। सामिया जो कि सारा से कहती है कि तुम्हें कहानी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती, वहीं पर सारा सामिया से कहने की कोशिश करती है कि मैं कोई कहानी नहीं बना रही, जो भी सच है वही बयां कर रही हूँ। आखिरकार आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? सारा को उस गुनाह की सज़ा दी जा रही है जो गुनाह उसने किया ही नहीं। सारा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार साइम से कहा कि वो उसके भाई फराज को नहीं जानती। उसे सिर्फ डेर दिया गया था उसकी दोस्तों की तरफ से, लेकिन सामिया और साइम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। साइम जिसका कहना यह है कि वो सारा की ज़िंदगी इस कदर अजीरन कर देगा कि वो मौत मांगेगी और उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। वहीं पर दूसरी तरफ सारा की माँ साइका बेहद है परेशान। कहती है अपने शोहर मासूद से कि आखिरकार हम लोग क्या बरादरी को मुंह दिखाएंगे और किस किस को जवाब देंगे कि हमारी बेटी बेगुनाह और बेकसूर है। हमारी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका इल्ज़ाम हमारी बेटी के सर पर डाला जा रहा है। मासूद जो कि अपनी बेटी को लेकर बेहद परेशान है कि वो किस तरह से अपनी बेटी को छुड़वाए और उसके सर पर जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है उस इल्ज़ाम को हटवाए। लेकिन साइम जो कि सारा की ज़िंदगी को अजीरन बनाने पर तुला हुआ है और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि वो जिस सारा को सज़ा दे रहा है ये वो सारा है ही नहीं। वहीं पर साइम अपनी माँ को ये बताने के लिए कि उसने अपने भाई का बदला ले लिया है न्यूज़ लगाकर बैठ जाता है, जबकि न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि मशहूर बिजनेसमैन मासूद अहमद की बेटी सारा को उसकी शादी की तकरीब वाले दिन गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी कत्ल के इल्ज़ाम में। ये बात सुनने के बाद साइका और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहीं पर साइम की माँ बेहद परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अपने जवान बेटे फराज की मौत फिर से याद आ जाती है, जिसका सदमा लेकर वो फिर से बेहोश हो जाती है। मिशेल जब देखती है फरहीन को बेहोश देखे हुए तो वो साइम को बुलवाती है और कहती है कि देखो आंटी को क्या हो गया। साइम जो कि अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वहीं पर मालूम होता है कि उसकी माँ ने सिर्फ सदमा लिया है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं हुई। सारा की दादी जो कि अपनी बहू को कहने की कोशिश करती है कि मैं कितनी बार मना करती थी इन बच्चियों को कि फ़जूल किस्म के मजाक मत किया करें, कभी कभी ये मजाक हमारे गले पड़ जाते हैं। आखिरकार इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और इन्होंने किसी के साथ मजाक किया, उस इंसान के साथ बुरा हुआ तो उसका इल्ज़ाम हमारे ही सर आ गया, जो कि ठीक नहीं था। मेरे लाख समझाने पर भी ये लोग मेरी बात नहीं मानते थे। वहीं पर दूसरी तरफ जब आती है सामिया और अहमर को देखती है कि पुलिस स्टेशन के बाहर किस तरह से बैठा हुआ है, वो उसे जाने को कहती है। अहमर जो कि कहता है कि मैं अपनी बीवी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरी बीवी को बेकसूर है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन सामिया जो कि अहमर से कहती है कि अगर आपकी बीवी का गुनाह साबित हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। अहमर जो कि थोड़ा सा शक के दायरे में आ जाता है। जब वो अपने वालिद जमाल से बात करता है तो जमाल अपने बेटे अहमर को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि सारा बेकसूर और बेगुनाह है, वो मासूम बच्ची है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम देखना बहुत जल्द सारा छूट जाएगी और उसके सर से इल्ज़ाम भी हट जाएगा। सारा को जब कचहरी के लिए लेकर जाया जा रहा होता है तो वो अपने वालिद को देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है और कहती है कि मुझे इन लोगों के साथ कहीं नहीं जाना, मुझे घर ले जाएं। लेकिन मासूद समझाता है और उसे समझा बुझाकर अदालत ले जाता है। तो क्या होगा आगे, किस तरह से जुर्म साबित होगा सारा का, जानने के लिए देखते रहिए हमराज।